1 लाख पार आरजेडी सरकार तय है। आरजेडी सरकार तय। अब विधायक प्रेम शंकर यादव जिंदाबाद। ये मिश्रा जी हैं, उनको टिकट मिला है। बोलना मिश्रा जी नहीं, तिवारी जी। तिवारी जो तो उनको हम कभी देखे ही नहीं है, कभी किसी गांव में देखे हैं कोई काम करते हुए। प्रेम शंकर यादव कैसा काम किया? प्रेम शंकर यादव तो बहुत अच्छा काम किया है। कभी कुचायकोट से लड़ते हैं, कभी बक्सर चले जाते हैं, कभी पंजाब चले जाते हैं। अस्थाई रहेंगे तब न कोई पार्टी। अब फिर बक्सर से हार गया तो फिर भागा बैकुंठपुर। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जय श्री राम खाली कहिएगा, हनुमान के नाम पर चंदा नहीं दीजिएगा। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हम मिथिलेश तिवारी को कह रहे हैं। यहाँ के अस्थाई ना परमानेंट विधायक हो चुके हैं प्रेम शंकर यादव। विधायक जी मिथिलेश तिवारी जी 5 साल अपने कार्यकाल में इस रोड से गुजरते थे ना, तो अपने शीशा पे पेपर लगा लेते थे कि लोग देखे नहीं कि विधायक जी जा रहे हैं। डर वर है क्या जनता से? डर है तभी ना, किसी गरीब के घर पे जाके उसके घर पे खाना खाए हो। मिथिलेश तिवारी के बारे में कि किसी से हाथ वाथ मिलाते थे तो सैनिटाइजर करते हैं। और मोदी जी का नाम पे वोट मांगते, उनका अस्तित्व यहाँ क्या है? तो उस समय मोदी जी बीजेपी का लहर था, इसलिए वो जीत गए। सरकार बनेगा, यहाँ के विधायक प्रेम शंकर यादव। वोट का परसेंटेज कितना रखिएगा? 1 लाख पार। 1 लाख। बिहार में नेताओं की गहमा गहमी के बीच अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है और लगभग सारे सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों, अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन जो है वो भी करवाना जारी कर दिया है। तो वही हम बता दें कि इस वक्त हम बैकुंठपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मिथिलेश तिवारी नामांकन कराए हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि महागठबंधन से राजद के कार्यकर्ता और साथ ही साथ सिटिंग विधायक प्रेम शंकर यादव ने भी अपना नामांकन जो है सफलतापूर्वक करवा लिया है। अब इन दोनों के गहमा गहमी के बीच आइए जनता से जानते हैं कि क्या लगता है इस मुकाबले में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? सबसे पहले तो जितने आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनका मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और कि आपका सवाल क्या रहा? कौन आएगा इस बार सत्ता में? क्या लगता है सिटिंग विधायक जो है अभी आपके प्रेम शंकर यादव कैसा काम किए? प्रेम शंकर यादव तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम भी न्यूज में कहीं कहीं देखे हैं कि ये मिश्रा जी हैं, उनको टिकट मिला है। तो उनको हम ये बात बोलना चाहते हैं। मिश्रा जी नहीं, तिवारी जी। तिवारी जो तो उनको हम कभी देखे ही नहीं है, तो कैसे बताएं? नाम भी नहीं जानते। नहीं, बाजार पे हम कभी यहाँ पे उनको देखे ही नहीं, ना कभी किसी गांव में देखे हैं कोई काम करते हुए। बस बैठ के पोस्ट करेंगे कि ये हुआ वो हुआ बस। कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा उम्र 18 साल हो रहा है। तो आप कहाँ से देखिए जी? हम थोड़ा तो एक्सपीरियंस लेके। नहीं एक्सपीरियंस नहीं, वहीं पे प्रेम शंकर यादव जी डेली भेंट होता है, हर एक क्षेत्र में उनसे मिलन होती है। शंकर यादव से डेली चंदा के लिए गए थे मिथिलेश तिवारी तो 1000 रुपया नहीं दिए। वहीं हम प्रेम शंकर यादव लगे गए तो 3000 चंदा दिए। 1000 चंदा नहीं दिए तो उनको हम का तो चंदा नहीं दिए तो खराब है विधायक? खराब नहीं, कभी कोई श्री राम के नाम पे वोट मांगिएगा, चंदा नहीं दीजिएगा लोग को। उनसे जब फोन कीजिएगा कि आइए यहाँ पे काम है, तो उसके बाद सबका फोन नहीं उठाएंगे। हमें बोले लोग हाल फिलहाल में यहाँ पे गंगबली का पूजा हो रहा था, बोले कि विधायक जी कुछ आप लोग सहयोग कीजिए, आपके सहयोग से यहाँ पे पूजा पाठ। तो वो बोल रहे हैं ठीक है आते हैं तो दे रहे हैं, वो आज ले वही कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ के पोस्ट कर देने से हो जाएगा? राजनीतिक हो जाता है? तो कैसे होता है राजनीति, आप कैसे जानिएगा? राजनीति कैसे होता है? विधायक जी के जैसे हर एक घर में जाके पूछिए क्या हाल है, कैसे हो रहा है, कैसे क्षेत्र, उससे न होता है कि करना नहीं है, भ्रमण करना ही नहीं है। बच्चा से किसी से पूछेगा तिवारी जी कौन है तो बच्चा नहीं पहचानता है, वही पूछिए विधायक जी प्रेम शंकर यादव। तो बच्चा कैसे पहचानेगा? वो इस 5 साल से पहले कैसे पहचानेगा? जब घूमिएगा तब न पहचानेगा, काम कीजिएगा तब न पहचानेगा। मतलब काम नहीं करते आप ये कहना? ना आप दिल्ली घूमिएगा पटना तो दिल्ली का लोग पहचानेगा कि यहाँ के क्षेत्र के बैंकुंठपुर का लोग पहचानेगा। ये कौन दिल्ली घूम रहे? वही पटना कभी घूमते हैं कभी दिल्ली घूमते हैं, इससे राजनीतिक होता है का? देखिए बच्चा है, सब ठीक कह रहा है। उसको उनको लोग कैसे पहचानेगा? कभी कुचायकोट से लड़ते हैं, कभी बक्सर चले जाते हैं, कभी पंजाब चले जाते हैं। अस्थाई रहेंगे तब न कोई पहचानेगा। मतलब स्थायी नहीं है, अपना क्षेत्र बदलते रहे। अरे भाई उस सत्ता के लिए नेपालों से जाकर लड़ जाएगा आदमी। अच्छा, नेपालों से जाके? हाँ, तो जो आदमी बैकुंठपुर 5 साल मलाई मारा, भाग गया बक्सर, और फिर बक्सर से हार गया तो फिर भागा बैकुंठपुर। यहाँ से हारेगा तो पंजाब से टिकट पार्टी देगी तो वहां से लड़ जाएगा। वो आदमी का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है, इसलिए बच्चा नहीं सब पहचान रहा है। यहाँ कोई अस्थायी रहता तब न। यहाँ के जो विधायक है ना, तो स्थायी विधायक कौन है यहाँ के? अस्थायी ना परमानेंट विधायक हो चुके हैं प्रेम शंकर यादव। परमानेंट विधायक? वो एकदम जब तक वो है तब तक वही विधायक रहेंगे, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? रोड चाहिए, सड़क सूड़िया पुलिया चाहिए, सुख दुख में रहने वाला जनसेवक चाहिए। तो प्रेम शंकर जी एनी टाइम सुख दुख में रहते हैं
बच्चा बोला ना कि हम लोग चंदा के लिए बच्चा जाएगा नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाए श्री राम खाली कहिएगा, हनुमान के नाम पर चंदा नहीं दीजिएगा। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हम मिथिलेश तिवारी को कह रहे हैं, हम किसको कहेंगे? मिथिलेश तिवारी किस? अभी पगड़ी बांध के जय श्री राम कहेंगे। अच्छा। और जब लड़का जब चंदा ले जाएगा तो कहेंगे भगवान को चंदा क्या होगा। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार आज अभी तुरंत 10 दिन पहले हर एक महिला माता बहनों के खाता में 10,000 रुपया प्राप्त करवा रहे थे, तो इलेक्शन के पहले कहाँ थे? उसके बेटा को रोजगार दीजिए ना आप। 10,000 में उसका बेटा जब कमाएगा अपने बिहार रह के तो कितना खुशी होगा, ये बताइए ना बात। आप महिला नहीं ना है, आपके खाते में नहीं आया 10,000 तो इसीलिए बुरा नहीं ऐसा बातें नहीं है, हम उनके पैसा जीते हैं क्या? मेरा तेजस्वी सरकार अब की आएगा तो मेरे को रोजगार देगा तो हम अच्छा, तेजस्वी जी का बात जैसे आप कर रहे हैं, राजद की सरकार में बोला जाता है लालू जी की राज बहुत खराब था, गुंडा राज चलता था, लड़कियों को उठवा लेते किसके घर में किसके घर में सियाल नहीं घुसता था? जो बोलता है जंगल राज, उनका घर में पहले सियाल घुसता था, इसीलिए बोलते थे। हम लोग के घर में नहीं घुसता, चोरी नहीं होता है, हम लोग जंगल राज नहीं मानते हैं, हम लोग जंगल राज नहीं मानते। आज जंगल राज नहीं है, आज मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ था वो जंगल राज नहीं हुआ। सुनिए 2 महीने पहले आज मोहम्मद पेट्रोल पंप के पीछे एक लड़की का मौत करके फेंका गया था, वो जंगल राज नहीं है। बाबू, हम बता जंगल रहे राज हैं। की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, अब जंगल राज नहीं है। हम बता रहे हैं, लड़का सबको मालूम नहीं है। ये कौन सा मंगल राज है कि होमगार्ड के बहाली में आज 1 महीने पहले बच्चा सब देखा होगा, जो बहाली में लड़की गई थी उसको एम्बुलेंस में रेफ कर दिया गया। ये कौन सा मंगल राज है? प्रशासन के निगरानी में एम्बुलेंस में बच्ची जा रही है, बहाली में आके उसका रेफ कर दिया गया, तो इससे महार जंगल राज तो हमको देखबे नहीं किया है। सब बच्चा पर अपराध पहले से कम हुए हैं ना नीतीश कहाँ कम हुआ है अपराध? पहले उससे आंकड़ा में देखिए ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया है। इसमें उसमें नेता का वैल्यू था, थोड़ा थाना में ब्लॉक में कोई नेता चला जाता था तो लोग पैसा नहीं मांगता था। आज चले जाइए थाना में, अच्छा, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, यही वैल्यू था नेता अरे का। उठी महिला अंदर थी नहीं तो महिला को बाहर निकाल दिया। तो इतना अच्छा काम किया ना महिलाओं को बाहर निकाल के, कि नहीं? ठीक है, वो अच्छा काम किया, लेकिन इतना ना भ्रष्टाचारी बढ़ा दिया और दारू बंद कर दिया है। जहाँ मांगे वही मिल जा रहा है। होम डिलीवरी है, दारू नाम के लिए कैसे मिल जा रहा है? जहाँ मांगे यहाँ मिल जाएगा दारू? नहीं, अभी मिल जाएगा। कितना चाहिए? कितना दारू चाहिए? अभी मिल जाएगा। दारू आप दिलवाइएगा? लोग मिल जाएगा, दिया जाए। एक बार जोल ढालिए दारू हाजी। नाम के लिए बंद है, सरकार क्या कर रही है? दारू नाम के लिए बंद है, सब काम हो रहा है। कागज में बंद है, कागज में केवल बंद है। सरकार कर क्या रही है? क्या नहीं पूर्ण शराबबंदी कर रही है? हर साल कितना लोग का मौत हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? असल बात है, बुढ़े हो चुके हैं, इनको बदलना जरूरी है। इनके पास खोपड़ी नहीं। कौन बुढ़े हो चुके हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बुढ़े हो चुके 60 वर्ष पर सिपाही को आप रिटायर कर दीजिएगा, 73 वर्ष की उम्र में आप रिटायर नहीं हो गया, रिटायर माल है, रिजेक्ट हो चुके हैं। इसलिए जनता उनको 10,000 नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। बुढ़े होने से क्या मतलब है? राजनीति में एक अच्छे चेहरे हैं, परिपक्व चेहरे हैं, अरे शरीर के साथ साथ ये भी काम करना। क्या खराब दिमाग से पैदा? कोई चीज का सुविधा नहीं, नाम का रिवर फ्रंट वो नाम का है, उसमें कोई सुविधा नहीं है मैडम जी। सुनिए, क्या चाहिए सुव्यवस्था? उसमें हर व्यवस्था चाहिए। कोई लेडीज महिला क्या व्यवस्था? किसी को जाना है शौचालय के अंदर, किसी को जाना है तो उस महिला को चाहिए जो उसके अंदर रिवर फ्रंट के अंदर कुछ नहीं है, सब नल फल सब टूटा हुआ है, कचरा है साला अंदर, चड्डी है, बनियान है, ये है वो है, गलत चीज। वहाँ हर चीज का सुविधा होना चाहिए मैडम। रिवर फ्रंट बोलने से नहीं होता है, करना चाहिए। वहाँ सब शौचालय एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। तो मतलब शौचालय बनवा देते हैं, अच्छा तो अच्छा हो जाता। जो बनाए हैं उसको क्लियर करो कि आदमी उसका इस्तेमाल करे, वो कुछ नहीं, वो ऐसा ही जब से बनाए थे सब बेकार है। अच्छा, ये बात हमेशा विवाद में बन रहा है कि मिथिलेश तिवारी रोड बनवाए हैं, ये कुछ नहीं किए हैं। ये सब हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने जो चीज देखा वो नहीं, बताया। कह रहे हैं कि उनके सारे योजनाओं पर अब कब्जा कर रहे हैं राजद। हमको मैडम इस चीज के बीच में कुछ मतलब जो चीज हमने देखा वो बोला। रिवर फ्रंट आप देखे हैं? जी हाँ, वहाँ हम गए, हम ऑटो वाले हैं, टेम्पू चलाते हैं, तो वहाँ टूरिस्ट को लेके जाता है रिवर फ्रंट घुमाने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं, बम्बई, नासिक, हैदराबाद, जब बहुत दूर से लोग। बिहार में रिवर फ्रंट है, लिट्टी चोखा है, वो चीज़ फेमस पे है, उस चीज़ हमने वहाँ देखे हैं। अरे क्या है, वहाँ शौचालय तो है ही नहीं। सही बात है, महिला गई है, अगर उसको कहीं जाना है तो कहाँ जाएगी? शौचालय जब बना है उसको व्यवस्थित कीजिए कि लोग आए वहाँ उसका इस्तेमाल तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? काहे नहीं व्यवस्थित कर रहे हैं? व्यवस्थित करेंगे। अब करेंगे, कब करेंगे? इतने लोग मर रहे हैं। बीजेपी की बात सुनिए, बीजेपी एक तकरार है,
बीजेपी एक तकरार है, राजपूतों का संहार है। यहाँ से एक को भेज दिया गया बरौली में 2 भाई को लड़ा दिया गया, तो वहाँ बीजेपी का समाप्ति हो गया। गोपालगंज में जाइए तो गोपालगंज में 2 भाई को लड़ा दिया, वहाँ समाप्त है। और यहाँ से भगा दिया गया तो यहाँ से समाप्त है। बीजेपी का ये तीनों सीट समाप्त है। अच्छा, बरौली, गोपालगंज और बैकुंठपुर, ये तीनों सीट अब बीजेपी भाई का में समाप्त। झगड़ा लगा दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का लगातार इतना बखान कर रहे हैं आप लोग, काहे नहीं तेजस्वी नया यादव युवा अपने है, वो काहे करेगा। नहीं तेजस्वी यादव और अपने को गृह चांस जिला दिया से लड़ जाता रहे है। हैं, और काहे आदमी नहीं को गृह जिला चांस से देना लड़ रहे हैं? चाहिए। गोपालगंज से काहे नहीं लड़ रहे थे? कि कौन डरते हैं कि हार कौन? जाएंगे तेजस्वी यादव? वो जहाँ से लड़ते हैं वहाँ से लड़ते हैं। तो काहे गोपालगंज से नहीं लड़? उनका आदमी लड़ता है ना, उनका भाई लड़ता है ना, उनका चाचा लड़ता है ना। लेकिन नीतीश जी तो अपने गृह जिला नालंदा से लड़ते हैं ना। नीतीश कुमार यहाँ से काहे नहीं लड़ते हैं? प्रत्याशी काहे दे देते हैं? वैसे वो भी दे देते हैं, हर जगह वो अकेले नहीं लड़ लेंगे। बताइए। तेजस्वी यादव के पास उतना है कि यहाँ से उतना दूर जाके चुनाव लड़के हर बार जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे हारने का डर? यहाँ हारने का डर नहीं है, वो लोग वहीं से लड़ते हैं। उनके पिताजी भी छपरा से लड़े थे, वहीं से अपना मतलब राजनीतिक करियर शुरू किए थे, तो उन लोग उधरे रहे हैं, उधरे सब मतलब किए हैं, चुनाव वहीं से लड़े हैं, वहीं से जीते हैं वो लोग। अच्छा, नीतीश कुमार को आप बोली, नीतीश कुमार को है कि वो अपने जिला छोड़ के दूसरे जगह से जीत के दिखा दे? है कभी हो सकता है? वो लोग है कि अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला से जीतता है, लोग कुछ बना के रखा है तब ना जीतता है लोग। ये बात समझने वाली बात है। आप ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि उनको यहाँ हारने का डर है, हारने का डर नहीं है। वो यहाँ से भी आएंगे तो यहाँ से भी जीत के जाएंगे, बैकुंठपुर से आएंगे तो बैकुंठपुर से जीत के जाएंगे तेजस्वी यादव, इतना जान लीजिए। नालंदा में जितना ठीक विकास है। किया है नीतीश कुमार, उतना विकास अगर कहीं दूसरे बिहार जिले में जाकर कर दे, वहाँ से लगे तब ना बोला जाएगा कि यहाँ से किए हुए। तो एक जगह अपने जिले में विकास कीजिएगा। अपने जिले के लिए किया है तो अपने जिले से कैसे कह रहे कुछ नहीं किए? 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। बिजली नहीं मिलेगा कैसे? बिजली नहीं नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा है। रोकना यार, किसके कहने पे दिए हैं? किसके कहने पे? किसके कहने पे? क्या उनका योजना था वो निकाले? तो उनके कह देने से हो जाएगा? कह देने से हो जाएगा? सरकार में जो है वो ना करेगा। 20 साल कहाँ थे? रुकना, 20 साल कहाँ थे? ये 10,000 के लिए 20 साल कहाँ थे वो? 20 साल और सारी योजना। आप बोली ना कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो नौकरी दिए, बोले लड़का सब ना, आप बोली कि कैसे दे दिए? तो 17 साल में काहे नहीं दिए नौकरिया कि डिप्टी सीएम बनते बनते नौकरिया बंटने लगा? ये दिमाग उनके पास नहीं था। वो देना, अगर उनको देना होता तो 17 साल में दिए होते। क्या कहना चाह रहे हैं कि जुमलेबाज है खाली वोट मांगने के लिए? हाँ, जुमलेबाज बीजेपी और एनडीए नीतीश कुमार दोनों का एक ही हाल है। यहाँ से कोई चारा नहीं है। अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगा, यहाँ के विधायक प्रेम शंकर आरजेडी और एनडीए की हो गई। अब प्रेम शंकर पर वापस आते हैं, मुद्दे से भटक रहे थे। प्रेम शंकर यादव लगातार जमीन से जुड़े हुए नेता कहलाते हैं, आप ही लोग कहते हैं, काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए मदद करते हैं, मसीहा के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन पूरा का पूरा आप जो बोल रहे हैं ना, दल बल के साथ उनको जिताएंगे, वोट का परसेंटेज कितना रखिएगा? वोट का परसेंट आंकड़ा कितना है? अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख पार। हाँ, 1 लाख। 1 लाख पार जीते। तिवारी के हार। मिथिलेश तिवारी के हार 1 लाख पार। तय है। चुनाव के बाद भी आएंगे हम। हाँ, आइएगा ना, हम रहेंगे, यही रहेंगे। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। की बार 1 लाख पार। आरजेडी सरकार तय है। आरजेडी सरकार तय है। अब विधायक प्रेम शंकर यादव जिंदाबाद। अच्छा, विधायक के तौर पे देखिए, आप बोली ना, विधायक जी मिथिलेश तिवारी जी 5 साल अपने कार्यकाल में इस रोड से गुजरते थे ना, तो अपने शीशा पे पेपर लगा लेते थे कि लोग देखे नहीं कि विधायक जी जा रहे हैं, रोका के कोई काम न करा ले। कोई डर है क्या जनता से? डर है तभी ना, डर है तभी ना, किसी से मिलते नहीं थे, किसी के पास बैठते नहीं थे, लजाते थे। 5 साल में कोई अगर बता दे कि उनके घर पे जाके, किसी गरीब के घर पे जाके उसके घर पे खाना खाए हो सकता है कोई बता देगा। अच्छा, ये भी सुने हैं मिथिलेश तिवारी के बारे में कि किसी से हाथ मिलाते थे तो सैनिटाइजर करते हैं। मतलब उनका है कि उनको मतलब गाड़ी के एसी में बैठ कर रहना है, बस एसी वाला काम है उनका। आप किसी से भी पूरा मतलब दुकानदार लोग से भी पूछ सकती है कि वो जब भी इधर से जाते हैं आते हैं तो उनके मुंह पे पेपर रहता है, बस चुनाव पर पेपर नहीं रहता है। आज इतना कुछ होता है उनका फेसबुके पे होता है,
धरती पे कुछ नहीं होता है। देखिए मोमो कितना निर्लज आदमी है कि लोकसभा में हार के बक्सर से आ गए हैं बैकुंठपुर में 6 आदमी का सीट छीन के आ गए हैं लड़ने, यहाँ से भी हार के जाएंगे। अच्छा, यहाँ से बिहार के जाएंगे, पहले से तय है जनता की? पहले से तय वो हारेंगे, कुछ किए ही नहीं, काम नहीं करते हैं, अफवाहों में काम करते हैं और कागज पे काम करते हैं और मोदी जी का नाम पे वोट मांगते हैं। उनका अस्तित्व यहाँ क्या है? किसी से पूछिए जी आपका अस्तित्व कोई है? आप आते हैं किसी भी मंच पे तो बोलते हैं जय श्री राम, अब मोदी जी हमारे ये कर दिए वो कर दिए, ये यहाँ ये चालू कर दिए। जाइएगा मिथिलेश तिवारी से पूछिएगा मिथिलेश तिवारी से जिसे कि आप वोट मांगने जाते हैं तो किसके नाम पे वोट मांगते हैं? अपने आप पे मांगते हैं कुछ वोट? मिथिलेश तो किसके नाम पे मांगते? मोदी जी के नाम पे। वो यहाँ से जीते भी है ना, तो उस समय बीजेपी का लहर था इसलिए वो जीत गए। हम भी वोट दिए हैं, मिस्टेक तिवारी की जनता, हम भी वोट दिए, हम यादव होके उनको वोट दिए थे पहली बार, ठीक है, वोट दिए थे बीजेपी के लहर से, बीजेपी के चलते कुछ अच्छा करेगी, ठीक है, लेकिन तो फिर पछता रहे हैं। हाँ, पछता रहे हैं, पछताइए का नहीं हाल है इस समय। इस समय शराब दारू बंद करके, दारू बंद करके पेपर में दारू बंद है, चारों तरफ खुलेआम मिल रहा है, दारू चलिए रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा कार्रवाई अगर हुआ किसी पे तो बालू वालों पे, ठीक है, सबसे बड़ा कार्रवाई किसी पे हुआ तो बालू वालों पे, बालू माफिया। बीजेपी की सरकार में। माफिया कैसे बोल दीजिएगा आप? माफिया कैसे बोल दीजिएगा? आदमी अपने कमा रहा है, अपने खा रहा है तो माफिया हो गया, बिजनेसमैन है जो माफिया हो गया। जीएसटी पे ला रहा है, दबदबा बनाएंगे, रंगदारी करेंगे तो माफिया ही ना होंगे। रंगदारी करेंगे, कमाएगा वो, मेहनत करेगा वो, तो रंगदारी का मोदी जी करेंगे कि मिथिलेश तिवारी करेंगे? हम कमाएंगे तो हम ना रंगदारी करेंगे। रंगदारी करना तो गलत ना है, रंगदारी करके किसी को मारे हैं कभी? किसी को मारता है कोई? किसी को डांटता है कोई? कभी किसी को कुछ बोला है कोई? मतलब होगा कि ना कि रंगदारी? अरे किया है तभी ना केस बन रहा है। केस कहाँ बन रहा है? किया है तभी ना माफिया का केस आप समझ रही हैं? बालू माफिया का केस, बालू का केस ये होता है कि अभी गाड़ी पे 10 लाख फाइन होता है, जिसका गाड़ी 10 लाख है वो 10 लाख फाइन भर देगा? ये मोदी सरकार का काम है, मोदी सरकार का काम है। जिसका गाड़ी खुद 10 लाख का है वो 10 लाख का फाइन भरेगा? आप उसको चलवाए हैं, आप उसको चलवाते हैं, आपका प्रशासन कहाँ रहता है? प्रशासन सब कुछ करता है। हमेशा से जनता के बीच रहते, पैसे वैसे से आर्थिक तौर पर भी मदद करते हैं। कौन करवाया है? प्रेम शंकर यादव। हाँ, किया है, पैसे वैसे से भी आर्थिक मदद करते हैं, गरीबों के मसले करते हैं। और तेजस्वी यादव वो भी करते हैं, वो भी जमीनी नेता है। उनका सरकार बना ही कहाँ है? अच्छा, उनका सरकार नहीं बना, मौका मिलना चाहिए। 2-3 महीने के लिए उनका समर्थन मिला है, तो वो काम किया है। 17 महीना, हाँ, मतलब 2, 4, 6 महीना, 17 महीना जो क्या काम किया है तेजस्वी यादव? बहुत किया है। कैसे आप बोल दे रहे हैं नीतीश? कैसे आप बोल दे रहे हैं? वो तो डिप्टी सीएम न थे, सीएम तो नीतीश सीएम में थे। उप मुख्यमंत्री कैसे काम कर देगा? सरकार काम नहीं हुआ, जब वो डिप्टी सीएम हुए तो काम हुआ। मुख्यमंत्री ना काम करेगा? हम बता रहे हैं, अभी गठबंधन का सरकार है, बीजेपी और एनडीए मिला हुआ है। अभी किसका नाम हो रहा है? एनडीए का तो जदयू का नाम। अभी तो सब बोल रहा है कि बीजेपी काम कर रहा है, बिहार में वैकेंसी दिया है। उसी तरह तेजस्वी यादव जब आए थे, गठबंधन में आए थे, तो उसी तरह 17 मंथ रहे वो सरकार में, ठीक